औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलमबितु तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगिन नाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में लाइकोपोडियम क्लेवेटम की काजेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहली इसकी जो काजेशन है दैट इज़ फ्राइट, दूसरी है एंगर, तीसरी मॉटिफिकेशन, चौथी वैक्सेशन। फ्राइट का मतलब होता है खौफज़दा हो जाना। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट आपके सामने हुआ, आपके सामने कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ होगी, ठीक है, तो वो सुन के, कोई बुरी खबर सुन के एकदम से आप खौफज़दा हो जाते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद पेशेंट के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया है, उसको कोई और मसला हो गया, कोई और मसला हो गया, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम इज़ द रेमेडी, राइट। तो इसके बाद है एंगर। अब एंगर, गुस्से में आप आए, गुस्से में आने के बाद आपके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो गए हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो गया है, ठीक है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, आपकी भूख डिस्टर्ब हो गई है। पता है आपको कि गुस्सा तो हराम है, गुस्सा नहीं करना चाहिए हमें। गुस्सा हम करते हैं तो फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं कि हमारे किडनीज़ के ऊपर जो रीनल ग्लैंड्स हैं उनको वैसे पहुंचता है पाइट्यूटरी ग्लैंड से कि इस बंदे को गुस्सा आ रहा है तो उसको मेंटेन करें, और वहीं से वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, ठीक है। तो वो जो सिक्रीशन होती है वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स तो नेचुरल स्टेरॉइड्स हैं, और ये तो इमरजेंसी केस में होना चाहिए इसको। और जब बार बार आप गुस्से में होंगे तो फिर बॉडी के अंदर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा और वही आपकी नुकसान होगा। बाद लोग काम नहीं हो जाते हैं ऐसे गुस्से में आके, बेसिकली वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स के लेवल के बढ़ने की वजह से काम नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कि वो गुस्सा करके क्या कुछ करते हैं, उनके अंदर क्या कुछ हो रहा है। वो अपने आप तो बड़े हो रहे हैं, मैंने बड़ा गुस्सा किया, मैंने उसको बड़ी सुनाई, ये किया वो किया, लेकिन अंदर ही अंदर उस बंदे के अंदर क्या हो रहा है उसको नहीं पता। ये उसको बाद में पता चलेगा जब उसकी इम्यूनिटी वगैरह ज़रा वीक होगी तो, ठीक है ना। नेक्स्ट है मॉटिफिकेशन विद रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। मॉटिफिकेशन का मतलब होता है किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना, किसी के जज्बात को मजरूह करना, ठीक है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना। कैसे फीलिंग को हर्ट करते हैं हम? मसलन कोई, हाँ, डॉक्टर कनील बताएंगे कैसे हर्ट करते हैं फीलिंग्स को। अच्छा, चलिए मैं बता। हाँ, क्या आप सपोज आप नहीं, ऐसे नहीं होगा। जैसे सपोज आपने कोई रिज़ल्ट आया, उसमें आपके नंबर कम आए हैं, ठीक है, नंबर कम आने की बेशुमार वजूहत हो सकती हैं। आपका कसूर नहीं भी हो सकता, एग्जामिनर की वजह से भी हो सकता है, कोई और भी मसला हो सकता है, आपकी शीट्स मिसप्लेस होगी, कोई ऐसी और भी नेग्लिजेंस हो सकती है ना, ठीक है। सिर्फ आप भी उसके कसूरवार नहीं हैं, लेकिन जब घर पहुंचे हैं तो आपके फादर या मदर कहती हैं आपको, बस मुझे 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 यही उम्मीद थी, तुम्हें इतना ही करना था, तुम ऐसे आगे बढ़ ही नहीं सकती, ये है वो है। जब ऐसा कहेंगे तो आपका तो कसूर कोई नहीं था। और आप बाज़ लोग बच्चे तो ऐसे हैं वो जब दिल पे लगा लेते हैं वो अंदर ही अंदर उसका इजहार भी नहीं करते। वो जो अंदर ही अंदर अपने आप को खोखला करते रहते हैं वो बड़ा ख़तरनाक काम होता है। ये जो वैक्सेशन विद रिजर्व्ड डिस्प्लेयर है ना, डिस्प्लेयर है खुशी, आपका जो गम है, आपका जो हल्का सा गुस्सा है, आप उसको अंदर ही अंदर रिजर्व्ड, अंदर ही अंदर दबाए हुए हैं, उसको बाहर ही नहीं निकाल रहे। वो बाहर निकल नहीं रहा, किसी शेर भी निकाल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ बुझ रहे हैं आप, ठीक है। और वो सड़ने से क्या कुछ हो गया, डाइट आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपका बीपी आ सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, गुस्से में आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। पीछे में चेहरे की शक्ल बदल जाती है, जो अपने गम को अंदर छुपाए रखता है उसकी चेहरे की शक्ल तक बदल जाती है। तो इसके लिए हमारी लाइकोपोडियम के साथ 2 दवाइयाँ और टॉप रैंक की हैं, इसमें इग्नेशिया अमारा और स्टेफिस्केरिया। कभी भी आपके पास कोई ऐसा केस आए जिसमें आपको लगे कि ये बंदा अपनी बातें बता नहीं रहा, कोई दिल में कुछ उसने रखा हुआ है, तो हिस्ट्री लें उसकी। खातून है तो उसके हस्बैंड की हिस्ट्री लें कि वो बार बार डांटता तो नहीं है उसको, बच्चा है कि उसके माँ बाप उसको बार बार डांटते तो नहीं है। अगर डांटिंग की हिस्ट्री है तो उसमें पहली दवाई आपकी स्टेफिस्केरिया बनेगी, स्टेफिस्केरिया इग्नेशिया लाइकोपोडियम की तरफ आप जाएंगे, ठीक है ना। इंतहाई अहम तरीन ये पॉइंट है। जब तक आप किसी की फीलिंग को सही नहीं करेंगे ना, किसी के जो जज्बात है
वो सही नहीं होंगे तो वो तो टॉप पे आते हैं ना, उसी के साथ तो सारे हार्मोन्स ने आगे ट्राइगर होना है। खुश हैं तो और हार्मोन्स आएंगे, गमगीन है तो और हार्मोन्स की सिक्रीशन होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसी के साथ है हमारी वैक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्लेयर। वो तो मार्टिफिकेशन था कि आपकी जाड़ जब्त की, ठीक है, जज्बात को ठेस पहुँचाई, कुछ बातें भी की। लेकिन वैक्सेशन में होता है कि कोई इतनी बड़ी बात कोई नहीं करता, लेकिन जो अगला बंदा है उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। छोटी सी बात भी, छोटी सी बात पर भी मसलन खफा हो जाना, ठीक है ना, कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है ना, कुछ कह भी नहीं सकते। ये आप थोड़ी सी भी बात कहेंगे तो पेशेंट जो अगला बंदा होता है, बाज़ लोग बड़े हसास होते हैं, सुपर सेंसिटिव होते हैं, वो अपनी बात को दिल पे लगा लेते हैं बेटा। वो दिल पे लगा के अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं, उनके अंदर ही एक जंग जारी होती है। उस जंग का जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, मुआशरा जिम्मेदार है। जो डिफरेंट करैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग जुराइम की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग गलत हरकत की तरफ चले जाते हैं, उनके पीछे छोटी छोटी बातें होती हैं। ये छोटी छोटी बातें उनके पीछे होती हैं, तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई गलती होगी है तो भी फ़र्क उसको उसने अगर कोई गलती की भी है तो उसको माफ़ कर दे। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश रहे ना। अब आप क्या पता कि अगला बंदा ये आपका जवाब सुनकर उसने दिल पे लगा लेना है। बात तो बड़े पक्के होते हैं ना, इधर से सुनी और उधर से निकाल दी, क्यों खान साहब ऐसे है ना, तो बात पे दिल पे लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो वो जो दिल पे लगा लेते हैं ना, वो बड़ा काम ख़राब होता है। तो उसमें जो दिल पे लगाने वाले हैं वो रोएंगे भी नहीं, रोना भी नहीं आएगा आपको, हिनेशिया नहीं रोएगा, सेफिसगेरिया नहीं रोएगा, ठीक है ना। दिल की बात को अंदर ही लगाई है उसने, लेकिन अंदर ही अंदर कोड़ हो रहा है। उसके अंदर जो जंग जारी है वो बड़ी ख़तरनाक जंग है। बाहर की जंग तो ज़बान तक थी ना, अल्फाज तक थी, ये तो फीलिंग्स की जंग है। आपके जो जज्बात हैं उनकी जंग है, ठीक है ना। ये तो सारी जंग आपके अंदर है, अंदर ही अंदर आपका वो जो आप इस तरह से अंदर ही अंदर कोड़ रहे हैं। आपके हार्मोन्स को तो पता है ना उसका, आपके ग्लैंड्स को तो उसका पता है ना। तो वो ग्लैंड तो वो ऐसी सिक्रीशंस वो डालेंगे ब्लड स्ट्रीम में जिससे वो उसको किसी तरीके से कम करें, लेकिन वो मेंटेन कर सकें। लेकिन वो जो सिक्रीशन आएंगी वो आपके लिए इंडाइजेशन का भी मसला पैदा कर सकती हैं। तो ऐसे लोग जो अंदर से अंदर कुड़ते रहते हैं, अक्सर उनका हाजमा ख़राब रहता है, स्टमक अपसेट रहता है, ठीक है। तो उनको कोई ना कोई ऐसी जो अगर वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो लोग, तो उनको ट्रैंक्विलाइजर्स पे ज़रूर लगाते हैं। हालांकि वो कहते हैं मैं तो दवाई तो स्टमक लेने के लिए गया था, डॉक्टर मुझे साथ ये ट्रिप्टोनाल लिख दी है, ये लेक्सोटन लिख दिए, ये कौन लिख दिए। वो इसे लिखते हैं ताकि वो उसका जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम किया जाए। उसको कम करेंगे तो उसका मैदा ठीक होगा। जब वो, क्योंकि वो हार्मोन्स तो उसके मैदे को ख़राब कर रहे हैं, जब वो नहीं सही होगा तो बोल तो ना। तो हमारी होम्योपैथी में तो माशाल्लाह ये दवाई पहले ही इसी के ऊपर, इसी प्लान के ऊपर काम करती हैं, ठीक है ना। तो वाटर फोर्स ने तो जहाँ जहाँ फॉल्ट है, वाटर फोर्स नोज बेटर, उसने किस किस को कब कब ठीक करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से वैक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्लेयर के अंदर बैठा लिया आपने, अंदर पेशेंट उसका इजहार ही नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुड़ रहा है, ठीक है ना। अब नेटे में तो रो देगा ना, पल्सडीला भी रो देगा ना, ठीक है, इस्तेफास भी रो देगा ना, अपना गम बाहर निकाल देगा। ये गम बाहर नहीं निकालेंगे, इग्नेशिया भी नहीं रोएगा, स्टेप्सगिरिया भी नहीं रोएगा, ठीक है ना, लाके बॉडी भी नहीं रोएगा। कि ये रिजर्व डिस्प्लेयर के लगाए रखेंगे, दिल के अंदर बैठाए रखेंगे उस चीज़ को और करते रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है, फिर उनकी बीमारी की वजह में ये चीज़ होती है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने लाइकोपोडियम क्लेवेटम की काजेशन पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह इसके माइंड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।